देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन ये एक्सप्लेन किया था, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड कौन कौन उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। इस पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे जो हेल्पफुल होते हैं पॉलिनेशन के लिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे बायोटिक जो फैक्टर्स हैं जिनको जूफिली बोलते हैं। तो इंसेक्ट में बताया था मैंने एंटोमोफिली। तो जो एंटोमोफिली फ्लावर होते हैं, जनरली आप जितने भी फ्लावर्स देखते हैं जो बहुत शोई होते हैं, कलरफुल होते हैं, जिनमें सेंट होता है, नेक्टर होता है, तो वो सारे क्या होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं। क्योंकि देखिए अभी इंसेक्ट क्यों अट्रैक्ट होगा कोई भी, आप फ्लावर के लिए क्यों अट्रैक्ट होते हैं, हम सब क्यों अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर के लिए, क्योंकि फ्लावर सुंदर है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको देखना चाहते हैं, उसको छूना चाहते हैं, अच्छा लगता है ना देख के। तो वो क्यों, क्योंकि उसमें इतना कलरफुल होते हैं फ्लावर। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे बात आ गई सबसे बड़ी कि दे आर लार्ज, कलरफुल, शोई, मीन्स बहुत ज्यादा जैसे डार्क कलर के होंगे, अट्रैक्टिव कलर्स के होंगे। एंड अगर अट्रैक्टिव कलर्स नहीं है तो उनमें नेक्टर होगा। अगर आपने देखा है मोगरा, सबने देखा होगा मोगरा, तो मोगरा देखिए, रात रानी देखो कितना उसमें अच्छा सेंट होता है। अब उसके सेंट से ही इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात एंटोमोफिली के लिए जो जरूरी है वो क्या क्या बातें यहाँ पे कि दे मस्ट बी शोई, लार्ज, नेक्टर, सेंट। तो ये चीजें अगर उसमें है तो वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है। जनरली जो आप फ्लावर्स देखते हैं, रोजेस, मोगरा, जैस्मिन, ठीक है, ये सारे जो फ्लावर हैं वो एंटोमोफिली होते हैं। रोज, जैस्मिन, ये सब एंटोमोफिली है, मतलब इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं। हिबिस्कस भी, आप देखिए हिबिस्कस भी कितना कलरफुल होता है। अगर मैं सेकंड बात करूं यहाँ पे, तो सेकंड है यहाँ पे ऑर्निथोफिली। अभी आप समझिए भाई ऑर्निथो मतलब क्या, इसमें बर्ड इज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, बर्ड के थ्रू होता है। भाई बर्ड के थ्रू कैसे होगा, तो इसमें पता है क्या होता है कि जो फ्लावर होता है वो इस तरह के इस तरह का होगा, ऐसे कोन शेप का होगा, इस तरह का होगा कि, और उसमें बहुत ज्यादा नेक्टर होगा, उसमें इस तरह के शेप का होगा कि उसमें बहुत ज्यादा, और उसमें नेक्टर बहुत ज्यादा होगा। तो बर्ड अपनी बीक से, देखिए यहाँ पे बर्ड अपनी बीक से उसको क्या करता है, उसका नेक्टर सक करता है। जैसे जो भी बर्ड्स होते हैं तो वो इस तरह का, ये इसका एग्जाम्पल है केना, आपने देखा होगा केना, बिग्नोनिया। तो ये इनके फ्लावर काफी बड़े होते हैं और ये बर्ड पॉलिनेटेड होते हैं, दैट इज ऑर्निथोफिली, ये बर्ड पॉलिनेटेड। नेक्स्ट होते हैं बैट। तो कुछ प्लांट्स हैं जो बैट से भी पॉलिनेटेड होते हैं, तो वो उनको बोला जाता है कायरेप्टेरिफिली। तो ये क्या होते हैं, कदम ट्री। कदम, आपने कृष्ण भगवान का नाम सुना है, कृष्ण भगवान जिस पेड़ के ऊपर बैठ के मुरली बजाते थे, ऐसे फ्लावर होते हैं। देखिए ये इस तरह के फ्लावर होते हैं, वो बड़े ही सुंदर सेंटेड फ्लावर होते हैं, लाइक बॉल पूरा। इसमें यहाँ पे देखिए कांटे कांटे इसमें रहते हैं, यहाँ पे इस तरह के कदम ट्री उसको बोलते हैं। तो कदम ट्री के जो फ्लावर्स होते हैं दे आर पॉलिनेटेड बाय बैट्स, थ्रू बैट्स, बैट्स के थ्रू ये पॉलिनेटेड होते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड चिरेप्टेरोफिली या कैरेप्टेरोफिली बोलते हैं यहाँ पे, टेरिफिली। नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पे मेलाकोफिली, मतलब ये स्नेल के थ्रू, ये स्नेल के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं। ये देखिए लिखा है मैंने यहाँ पे, मेलाकोफिली स्नेल के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं, लाइक ग्रास, लेमना। जो ग्रास के जो क्या होता है, स्नेल ऐसे बहुत धीरे 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 धीरे, आपने बारिश के टाइम पे निकलते देखा होगा, तो वो बहुत स्लो स्लो अगर जब आगे बढ़ते हैं तो वो उसके कॉन्टेक्ट से क्या हो जाता है, पॉलिनेशन भी हो जाता है यहाँ पे, लेकिन थोड़े ही प्लांट्स में होता है। फिर एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फ्लावर है दैट इज रेफ्लिशिया, ये काफी बड़ा होता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। ये हमको मिलता है
इंडोनेशिया, वियतनाम इस तरफ यहाँ पे मिलता है। इसका जो स्मेल होता है वो मतलब बड़ा ही फिल्थी सा स्मेल होता है इसका, और फ्लैश जैसे किसी एनिमल का फ्लैश या ह्यूमन का फ्लैश सड़ा हुआ, तो उसके जैसा इसका स्मेल होता है। एंड दे आर पॉलिनेटेड थ्रू एलिफेंट्स। एलिफेंट के थ्रू ये पॉलिनेशन होता है इनमें, रेफ्लिशिया में, क्योंकि जब एलिफेंट क्रॉस होते हैं वहां से, तो एलिफेंट के बॉडी पे या उसकी सूंड में जो पोलन्स हैं वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और पॉलिनेशन दूसरे में ट्रांसफर, पोलन ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरे में कर देते हैं, तो वो रेफ्लिशिया। ये हो गया, हमने बात किया यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स की, मैंने यहाँ पे बात किया जूफिली जिसको बोलते हैं। अब कुछ एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं जिसमें आ जाता है विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स एंड वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर। तो इसको मैं जरा सा रब कर देती हूँ और ऊपर का भी रब कर देती हूँ, तो मेरे को एक्सप्लेन करते आसानी से समझ में आए। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे कि विंड के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है एंड वाटर के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है। देखिए, विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, प्लांट्स आर कॉल्ड एनिमोफिली, एंड वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफिली। तो कैसे होता है पॉलिनेशन, देखते हैं। सबसे पहली बात देखिए, जो भी ग्रेन्स होते हैं, जितने भी आप अनाज देखते हैं ना, मेज, राइस, व्हीट, इनमें सब में जो भी पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है। अब क्या क्या इसके लिए एडेप्टेशन होना चाहिए वो देखते हैं हम यहाँ पे, और कैसे होता है ये। पहली बात तो इसमें ना जो इनके पोलन ग्रेन्स होते हैं ना वो बहुत लार्ज इन नंबर, बहुत ज्यादा नंबर में बनेंगे। फ्लावर्स आर नॉट शोई and without nectar, मतलब उनमें नेक्टर भी नहीं होता, शोई भी नहीं होते हैं। और जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, पोलन ग्रेन्स फॉर्म इन लार्ज नंबर। देखिए, तो क्या बताया मैंने यहाँ पे, जो इनमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में बनते हैं, ठीक है। और दूसरे कैसे होते हैं, वो लाइट वेट होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, बहुत सारे नंबर में होते हैं, उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। देखिए, विंड के थ्रू पॉलिनेशन के लिए तो यही चीज उसमें होनी चाहिए ना, कि बहुत आसानी से विंड से उड़ के कहीं पे भी दूसरी जगह चले जाए, बहुत ज्यादा नंबर में भी, क्योंकि ऑब्वियसली कहाँ पे प्लांट है, किधर गिरना है, तो उसके लिए उनको ज्यादा नंबर में भी प्रोड्यूस करना पड़ता है। और क्यों प्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि उनके जो फ्लावर होते हैं उतने शोई भी नहीं होते हैं, एंड उनमें नेक्टर भी नहीं होता, तो इंसेक्ट क्यों अट्रैक्ट होंगे। इंसेक्ट के अट्रैक्ट करने के लिए क्या चीज जरूरी है, सेंट या शोई होना जरूरी है। अब उनके फ्लावर तो बिल्कुल अट्रैक्टिव ही नहीं है, तो क्या होगा उसमें, कि उसके लिए क्या चाहिए, तब वो विंड से के थ्रू ही पॉलिनेट हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें उनमें, ये सारी बातें उनमें होनी चाहिए जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं। तो ये राइस, मेज, व्हीट, इनमें होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन की। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली में कैसे होता है, देखिए, हाइड्रोफिली में जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, वेलिस्नेरिया। अब हाइड्रोफिली मतलब जिसमें पानी एक एजेंट बनता है क्रॉप पॉलिनेशन के लिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक प्लांट बना देती हूँ वेलिस्नेरिया का। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि वेलिस्नेरिया में मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। वेलिस्नेरिया में यूनिसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं यहाँ पे। देखिए,
यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ये क्या है, ये फीमेल, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी का यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ, वाटर का। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा इसमें किस तरह से रहता है। देखिए इसमें अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो इसका स्टिग्मा है, देखिए ऐसे पानी के सरफेस पे ऊपर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वेलिस्नेरिया में। अब क्या होता है, जो इसका ये जो मेल पार्ट है, ये जो पूरा का पूरा मेल पार्ट है, पूरा का पूरा प्लांट से डिटैच हो जाता है, पूरा प्लांट से डिटैच हो जाता है और ये इस तरह से पानी के ऊपर ऐसे फ्लोट करता रहता है, इस तरह से पानी के ऊपर ऐसे फ्लोट करता रहता है, ठीक है। अब फ्लोट करते 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 जब फ्लोट करते करते इसको फीमेल मिल जाती है यहाँ पे, तो फीमेल से जब वो क्या करता है, यहाँ पे से जाके स्टिक हो जाता है, स्टिक हो जाता है जाके, तो वो जो उसका पार्ट होता है वो रप्चर हो जाता है पूरा, मतलब उसका एंथर जो है वो रप्चर हो जाता है पूरा। अब एंथर के रप्चर होने के बाद इसमें से क्या निकल आते हैं, यहाँ से पोलन ग्रेन पूरे बाहर आ जाते हैं, और पोलन ग्रेन इससे क्या हो जाते हैं, इसके साथ में यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। एक बार हम फिर से देखते हैं कि मेल प्लांट अलग है, फीमेल अलग है, मेल अलग है। तो इसमें जो मेल पार्ट है, मेल फ्लावर पूरा का पूरा मेल पार्ट पूरा का पूरा डिटैच हो जाता है प्लांट से, और क्योंकि लाइट वेट होता है इस तरह से वो फ्लोट करता रहता है, पानी के सरफेस पे फ्लोट करता रहता है। तो फ्लोट करते करते जब उसको स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है, मेल पार्ट व्हेन कम्स इन द कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, वहां पे जाके वो उससे स्टिक हो जाता है, एंड जो एंथर है वो रप्चर हो जाता है, और उसमें से जो पोलन ग्रेन्स है वो इसके ऊपर जाके स्टिक हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ये मैंने आपको बताया कि वेलिस्नेरिया में इस तरह से पॉलिनेशन होता है, दैट इज वाटर हाइड्रोफिली या वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट। ये हमने देखा यहाँ पे कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से। यहां तक तो हमने बात किया कि पोलन पॉलिनेशन, मतलब अभी तक हमने क्या प्रोसेस देखा कि भाई जो पोलन्स थे वो कहाँ गिर गए, एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुए। अब किसी भी तरह से हुए, किसी भी एजेंट ने किया, लेकिन इसके बाद अभी प्रोसेस बाकी है, बहुत सारा प्रोसेस है अभी। तो इसके बाद क्या होता है, मतलब एक समझो फ्रूट बनने तक की प्रोसेस कितनी बड़ी है, कितनी डीप प्रोसेस है यहाँ पे ये। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें होता है फर्टिलाइजेशन का। तो अब मैं जो फर्टिलाइजेशन आपको बताऊंगी वो मैं नेक्स्ट स्टेप पे बताऊंगी, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी यहाँ पे। तो उसके लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए, मुझे देखते रहिए, एंड मुझे मोटिवेट करते रहिए कि मैं आपके लिए रोज नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाती रहूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।